मेरे लिए बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी फीलिंग होती है जब अभी भी मैं अगर ये सोचता हूँ कि घर पे अगर मैं रहता हूँ, फ्री हूँ और मैं जाके लाइव सेशन ले सकता हूँ, तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप इंग्लिश को सुन ही नहीं रहे तो आप सीखेंगे कैसे? चलिए, कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ का जो हमने देखा, मेरे ख्याल से लगभग 1 सप्ताह में हुआ होगा। इस बार खतरा था, हम यस या नो में खेलते हैं एक चीज। जी। खतरा था, हमने मान लिया खतरा था। नमस्कार सभी को, और एक विशेष आज ओकेशन है और जिसके लिए हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। एक बहुत ही एक प्रश्न और उत्तर की यहाँ पर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। एक इंटरव्यू है दीपक जी के साथ और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हम जानना चाहेंगे मिस्टर दीपक कुमार से। जैसे कि हम सभी को आज पता है कि लगभग 1 महीने के बाद स्कूल्स दोबारा ओपन हुए हैं और वास्तव में हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जो बच्चे हैं जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से अलग हो गए थे, जो बच्चे हमेशा जिन्हें हम कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वो डायरेक्टली हमसे चीज़ें सीख नहीं पा रहे थे। तो उसी के लिए कि आज हमारे अंदर कैसी फीलिंग है। और एक बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है जब एक रास्ता बंद होता है तो अनेकों रास्ते खुल जाते हैं। तो उसी के, क्योंकि स्कूल्स बंद हुए थे और जो हमारा जो काम है पढ़ाने का वो बाधित हुआ था, लेकिन फिर दोबारा से वो जो कार्य है हमारा वो दोबारा से शुरू होता हुआ। और मैं बुलाना चाहूँगा दीपक जी को कि वो आएँ और हमारे सवालों के जवाब दें। मिस्टर दीपक कुमार। मिस्टर दीपक, आपका स्वागत है। फिर एक बार हम लोगों के सामने रूबरू हुए हैं और कुछ प्रश्न आज भी हमारे आपसे होंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के प्रति जो हमारी भावना है वो कैसी है। एजुकेशन को हम किस रूप में देखते हैं और बच्चों को उस एजुकेशन के लिए हम किस तरीके से उन्हें उस चीज़ में ढालना चाहते हैं। तो उसी के मद्देनज़र आपसे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में कि आप हमारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। फेसबुक, आप सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आपसे है सबसे पहले भाई, तो ये आपका जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप हो किस पे? फेसबुक पे हो। तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हम दोनों प्लेटफॉर्म पर एक ही समय यहाँ पर जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आज हम यहाँ पर मिलेंगे और बात करेंगे कि हमारी क्या भावना है बच्चों के प्रति, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे हमारे कैसे बने। एक वर्ड में आपको मैं आंसर करता हूँ। बच्चों के प्रति हमारी जो भावना है वो है ईमानदार सोच और ईमानदारी वाली भावना हमारी बच्चों के प्रति है। और अगर हम ऑनेस्टी से काम करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं। वही चीज़ हमारे गांव के बच्चों के लिए है, वही चीज़ हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए है। मेरे विचार से ईमानदार जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा भारी शब्द है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ईमानदारी वाली भावना हमारे अंदर है बच्चों के प्रति, राइट? तो आप क्वेश्चंस पूछते जाइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से ही उनका मैं। जैसे अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 जनवरी से स्कूल ऑफ हो गए थे। शुरुआत में जो पहले मेरे ख्याल से 14 दिन के लिए सरकार ने स्कूल बंद किए थे, वो ठंड की वजह से किए थे। और उसके बाद में कोरोना की वजह से लगभग हमारे 14-15 दिन स्कूल कोरोना की वजह से बंद रहे। ठीक है।
और इसी बीच में आपने एक डिसीज़न लिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए चलाएंगे। ठीक है। और वो मेरे विचार से चल भी रही हैं। तो जैसे गाँव के बच्चे हैं, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाएं? मैं इसको करता हूँ। आपके स्कूल्स पहले बंद हुए सर्दी के कारण, दूसरे नंबर पे बंद हुए कोविड के कारण, और तीसरे नंबर पे बंद हुए 112 के कारण। 112 के कारण। ये रियलिटी है। इस रियलिटी को मैं जब भी प्लेटफॉर्म पे आऊँगा तब मैं इसको उजागर करूँगा। तो ये जो मेरी बहुत साल से इच्छा ये रही है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं, कुछ करें। जब से ये शिकायत हुई है 112 पे, आई थॉट कि हम ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे थे बच्चों को, आई थॉट कि अब कुछ इस तरीके का करें कि हमारा काम बाधित ना हो, मतलब कम से कम अपना हम कर्तव्य पूरा करें। और फिर आपके साथ बैठ करके उसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। और अभी ये सिर्फ इनिशियल पीरियड है। ये मान के चलिएगा, जैसे मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, रात को 8 बजे से हमारे या 9 बजे से बैचेस आएंगे 2, एक इंग्लिश का और एक मैथमेटिक्स का। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो 10वीं के बच्चे हैं मैथ में, और इंटर तक और आगे के जो गार्जियंस हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकें। ये चीज़ हम अब आने वाली है। अगर अब मोटिवेशन की बात करेंगे तो मोटिवेशन वो शिकायत है, वो शिकायत हुई, गलत हुई, लेकिन हम हर नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अच्छी बात हुई है, एक मोटिवेशन मिला है कि लोगों को प्रूव करके दिखाना है। ये तो मैंने पहले ही सबसे पहले बताया कि अगर आपके रास्ते बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाता है। हाँ, और आपको रास्ता मिला ऐसे समय में कि ज़्यादातर स्कूल जो हैं ऑफलाइन बंद ही हो चुके थे, और आपने यहाँ पर इस तरीके की क्लासेस चलाने का डिसीज़न लिया। ये वास्तव में सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं होप करूँगा कि जो चीज़ें हैं, जो नुकसान हुआ है इस पिछले 1 महीने में, उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरे लिए बड़ी मुझे अच्छी फीलिंग होती है जब अभी भी मैं अगर ये सोचता हूँ कि घर पे अगर मैं रहता हूँ, फ्री हूँ और मैं जाके लाइव सेशन ले सकता हूँ, तो क्या हो सकता है इससे बेहतर। चलिए, ये तो रही कि इनका मोटिवेशन क्या रहा, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण से ऑनलाइन क्लासेस चलाने का डिसीज़न लिया गया। अब हम बार बार बात करते हैं, और हमारा मेनली आपका एक फोकस रहता है कि इंग्लिश ग्रामर का बैच भी चल रहा है। तो ये जो गांव के बच्चे हैं या कोई भी सीबीएसई में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो ये जो बार बार आप कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का बैच चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आपने देखा होगा हमारे आसपास के मैथ का ट्यूशन पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पे आप इतना फोकस क्यों करते हैं? ऐसे इसके पीछे कुछ रीज़न है? अच्छा, मैं आपको ना डिटेल में एक चीज़ बताता हूँ। आपने बहुत सारे टीचर्स को ये कहते सुना होगा, ज़्यादातर स्पोकन के टीचर्स हैं, कि आपको ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबका अपना अपना मुद्दा है, मैं उनके बीच में इंटरफेयर करना भी चाहता नहीं। अमरीश जी, आप सच बताना, जब आप छोटे थे तो क्या आपने हिंदी व्याकरण सीखी? नहीं सीखी। कारण बताओ। किसी ने सिखाई नहीं। जो भी मतलब लैंग्वेज थी उनके उस समय, वो हमने सीख ली, हमें किसी से नहीं सिखाई नहीं। इसका सार यह है कि हिंदी व्याकरण को हमें सीखने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हम जो बोलते हैं, बोलने के लिए हमें जितना कंटेंट चाहिए होता है वो हमने सुन लिया, वो हमने देख लिया और सीख लिया, उससे हम काम चला रहे हैं। अगर यही चीज़ इंग्लिश के साथ होती तो हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने की ज़रूरत ना पड़ती। हमने इतने साल तक किसके साथ बिताए हैं? हिंदी के। और कोई भी भाषा बिना व्याकरण के बन कैसे सकती है जी। तो मेरा हमेशा से व्यक्तिगत तौर पर यह रहा है जोर कि हम इंग्लिश ग्रामर पर फोकस करें। मैं तो उन टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आप ये सलाह मत दो कि मत सीखो, आप सिखाओ या मत सिखाओ, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को सीखना कोई नेगेटिविटी में तो नहीं लेके जाएगा तुम्हें। प्लस हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एग्जाम के लिए होता है छोटे बच्चों का कि वो याद करें, क्वेश्चंस के आंसर याद करते हैं। हमारा यहाँ से ये पर्पज रहा है कि वो याद ना करें, कंटेंट को पढ़ें और जो क्वेश्चन आए उसको समझ के उसका आंसर अपनी तरीके से वो कर दें। ये संभव हो सकता है सिर्फ ग्रामर की वजह से। और फोकस है, और बहुत तगड़ा फोकस है, इंसिस्ट हम करते हैं बच्चों को कि ग्रामर पे आप फोकस करो, यही कारण है। अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं है। नहीं, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या हमें इंग्लिश ग्रामर भी सीखनी होगी या लैंग्वेज और जो हमारी स्किल है वो दोनों सेम है?
मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, आपने रट्टा मार लिया। यस। क्या ये ठीक है? और कल मैंने फिर पूछा कल आपने खाना खाया, आपने नहीं बना पाए, तो क्या रट्टा ठीक है? नहीं, रट्टा ठीक नहीं। एक ही प्रकार के दो सेंटेंस है। मैं कल स्कूल गया, मैंने कल खाना खाया, तो आपने आई वेंट टू स्कूल पे रट्टा मार लिया। और मैंने कल खाना खाया, मैंने कल एक स्पीच दिया, आप गोल हो गए, आपके तोते उड़ गए। आप कहना चाहते हैं कि ग्रामर और जो ये हमारी लैंग्वेज है, ये दोनों साथ साथ चलेंगी अगर आपको, या इनके एक दूसरे के बगैर अगर आपको देखो, मैं आपको अभी भी मैं 2 साल के लिए एक ऐसे माहौल में छोड़ दूं जहां पर अंग्रेजों का माहौल है, तो आपको अभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। आपको जरूरत क्या है? आप सुनेंगे, आप मजबूरी में बोल सीख जाएंगे बोलना। आपको मैं जो मराठी लोग हैं वहां पे छोड़ दूं, तो आपको धीरे धीरे शब्द आ जाएंगे, धीरे धीरे वाक्य आ जाएंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपका माहौल हिंदी वाला है तो आप सुन ही नहीं रहे, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप इंग्लिश को सुन ही नहीं रहे, तो आप सीखेंगे कैसे? चलिए, कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ का कहने का मीनिंग ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर को आप सीखो। और भाई साहब, टीचर से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप जरूर बताएं। जड़ी बूटी होती है भाई, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कॉन्सेप्ट। नहीं, आपका हम या आप बार बार इंसिस्ट करते हैं बच्चों को ग्रामर सीखिए, तो ऐसी क्या खास बात है और टीचर्स के मुकाबले आप में कि बच्चे आप ही के पास आए और अंग्रेजी ग्रामर सीखें? मैं एक सिंपल सा टीचर हूं और मैंने हमेशा से यही कहा है कि आई एम नॉट द बेस्ट। सो मेनी पीपल, सो मेनी टीचर्स आर बेटर देन मी, बट आई थिंक मैंने जो एक चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की है अमरीश जी अपने पूरे के पूरे करियर में, जब मैं स्कूल में था तो जिन चीज़ों की वजह से मैं पीछे था, मैंने उन वाली चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है। मतलब एज ए स्टूडेंट एक बच्चा वहाँ पर क्या सोचता है, एज ए स्टूडेंट एक बच्चे को टीचर से कॉन्वर्सेशन करने के लिए कौन कौन सी बातें बाधित करती हैं, वो चीज़ों पे मैं, जैसे एक फ्रेंडली नेचर है मेरा, पीपल से कि ये बड़ा घमंडी है, पीपल से कि ये बड़ा अकड़ में रहता है, बट इफ़ यू सी मी इन द क्लास तो बड़ा फ्रेंडली सा नेचर होता है, बहुत सारा मजाक होता है। दिस इज़ द रीज़न कि बच्चे मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास क्यों आए? मेरे पास आने का कोई बहुत स्पेशल रीज़न नहीं है, मेरे पास आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वह रीज़न है कि मैं बच्चों की उस समस्या को ख़त्म करना चाहता हूं जहां से वो समस्या स्टार्ट होती है। अगर कोई बच्चा मुझे ये आके कहता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे सीखनी है, तो मैं उसे गारंटी पेपर पे लिख के दे सकता हूं। अगर उस पर लिखना पढ़ना आता है, आई कैन गारंटी वो सीखेगा। हम उसे लिख के देते हैं, बशर्ते उसे थोड़ा सा वो वाला काम करना पड़ेगा जो एक टीचर को चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया हमें आई कॉन्टैक्ट अभी आपने मुझे बताया कि हम जो है 8 या 9 बजे से बैचेस चलाएंगे और ग्रामर की और आप मैथ की बात करते हैं, तो ये दिन की बजाय रात में क्यों चलाने का? दिन की बजाय रात में चलाने का मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात तो हमें अपना देखना पड़ेगा कि हमारे पास में समय कब है। दूसरा, हमारा कंफर्ट भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हो अब फुल फ्लो में स्कूल चलने हैं और हम 3 से 4 बजे तक हम बिजी रहेंगे। उसके बाद में 2 घंटे हमें ऐसे चाहिए होंगे जब हम आराम करेंगे, अपना घर का काम होता है वो करेंगे। बाकी 8 से इसलिए लगाने की कोशिश की गई है कि 8 बजे बच्चा अपने घर पे ही होता है, पहली बात। बहुत सारे चांसेस अमरीश जी होते हैं कि 8 बजे उसका बहुत सारा डेटा भी बचा हुआ हो। 2 रीज़न। तीसरा रीज़न अमरीश जी कि उसके पापा 70% 80% के पापा के पास होता है फ़ोन। 8 बजे बहुत सारे जो हैं वो फादर्स घर पे होते हैं। तो ये 3-4 रीज़न्स हैं, और बहुत बिना किसी प्रेशर के घर से बैच लेना ये मेरे लिए मतलब ऐसा है कि आप पढ़ा नहीं रहे, बल्कि एक बच्चे के साथ में आप संवाद कर रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट हुई हैं उनको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। और एक अच्छे तरीके से बैच लेने का बस मेरा यही पर्पज़ है कि अगर हम सपोज करो सुबह उसमें 4 बजे बैच लेते हैं दोपहर में और हमें कोई बुलाने आ जाता है, वो बैच बाधित होगा। रात को 8 बजे कितने चांसेस हैं बुलाने के? बहुत ही मतलब रेयर केस में एक आध फोन आ गया तो वो एक अलग चीज़ है, बट यही सबसे बड़ा रीज़न है। भाई आप वीडियो को प्लीज़ करके शेयर कर दें भाई,
जो भी देख रहा है वो वीडियो को शेयर जरूर कर दे। तो यही रीज़न है। और मैंने तो रात भी सोच रहा था, मैं एक एग्ज़ाम के रिलेशन में एक बैच हम ये लेके आए और जल्दी से 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का समागम होगा। आई डोंट नो, मैं उनके बारे में कमेंट भी नहीं करना चाहते। टीचर्स से ग्रामर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो वाई दे से। सारे के सारों ने नियम सिर्फ इंग्लिश के उसके जो सिटी के बच्चे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। ग्रामीण बच्चों के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ कहाँ पे है। आई डोंट नो कि वो किस तरीके से कहते हैं। भाई मुझे अपने से मतलब है, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि ग्रामर आ जाए। अभी जो हमने देखा, मेरे ख्याल से लगभग 1 सप्ताह में हुआ होगा, हमने कुछ बैचेज़ यहाँ पर स्टार्ट किए थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसा आप यहाँ पर डील करते हैं चैनल को, तो रेस्पॉन्स किस तरीके का हमें मिला है? जो हमने यहाँ पर कुछ बैचेज़ स्टार्ट किए हैं तो उसका क्या रेस्पॉन्स है? देखो मैं पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि प्लीज़ आप बताएं कि क्या रेस्पॉन्स उसका मिला। देखो अमरीश जी, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आप सफल हुए कि नहीं हुए। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं। मेरे लिए रेस्पॉन्स के मायने अलग हैं। हम तो कहीं भी नहीं हैं, लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो रेस्पॉन्स की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर पिछले 2 महीने में हमें यूट्यूब पे रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं और कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं और हमारे व्यूज़ भी 30, 40, 50, 60 तक जा रहे हैं। एक नॉर्मल टीचर होने के नाते, जो कि ऑफलाइन में हम डील करते थे जी, उनके लिए 2, 4, 10 आदमियों का देख लेना ही बहुत बड़ी बात है जी। मैं हमेशा से एक बात का विश्वासी आदमी रहा हूं कि अगर आपने कुछ सीखने की या कुछ करने का जज्बा दिखाया और एक कदम आपका पॉजिटिव आपने प्राप्त कर लिया, तो मेरे लिए वो आशा की किरण है। मतलब अगर आप एक कदम चल सकते हो, आप तो 10 भी चल सकते हो, 100 भी, 1000 भी। टाइम के आते आते वो वाली चीज़ें शेप कर जाएंगी। बट अगर आप उन्हें देख करके यार ये 30 ही व्यूज़ हुए हैं तो कैसे करें, आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आज 30 हुए हैं, कल 60 होंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। बट हाँ, हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि अमरीश जी हमारे अंदर वो गुण नहीं है जो आजकल के टीचर्स में है, गाना गाने वाला या नाचने वाला। मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ, वो शेरो शायरी करते हैं। शेरो शायरी भी वो ऊपर वाली, मतलब जिसको हम थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल भी मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप पे इंटर का बच्चा है, ग्रेजुएशन का बच्चा है, आप उसे किस दिशा में धकेलने की कोशिश करें, दिस इज़ द रीज़न। और मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है अगर मुझे 2 बच्चे भी देखते हैं, तो ये मेरे लिए मतलब प्राउड मोमेंट होता है। बाकी मैंने हमेशा यही सीखा है कि अगर गुप्त अंधेरे में अगर आप एक माचिस की तीली जला दो तो उजाला हो जाता है। तो एक भी आदमी अगर आता है तो वो प्रकाश के समान है। अच्छा रेस्पॉन्स है, मतलब मैं लास्ट में यही कहूँगा, अच्छा रेस्पॉन्स अच्छा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है वो क्वेश्चन है, मेरे विचार से नेक्स्ट वीक से हमारे सभी स्कूल्स खुल जाएंगे, सारी क्लासेस के, और बच्चे दोबारा से स्कूल में यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है। तो लगभग हमारे पास 1 से 1.5 महीना होगा इस सेशन का। तो हमारी उन बच्चों के प्रति कौन सी ऐसी बात है कि हम उन बच्चों को वहीं का वहीं लाने की कोशिश करें जो इस सेशन का नुकसान हुआ है। पिछले मेरे विचार से अप्रैल, मई, जून में शायद कुछ नुकसान हुआ था और अब भी 1 महीना स्कूल्स बंद रह चुके हैं। तो अब हमारी क्या प्लानिंग होगी कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम वहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। पूरी हम शक्ति लगा देंगे, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहते रहता हूँ, परिणाम 2-3 फैक्टर के ऊपर हमसे अलावा भी होता है डिपेंड। अब हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले हमारा ये मुद्दा होगा कि हम कम से कम उस बच्चे को जो नेक्स्ट क्लास में आने वाला है उसको कम से कम उतना तो दें कि वो अगली क्लास में जाके अनकंफर्टेबल फील ना करे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा अमरीश जी, हम स्टाफ से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, और हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कि वो हमारे सारी कही हुई बातों का सपोर्ट भी करेगा और वो मेहनत करेगा पूरी। बात कहाँ पे आती है जो मेरे मन में शक या शंका या आप कहीं डर पैदा होता है, वो होता है बच्चे के एब्सेंट से। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं अगर उनमें निरंतरता का भाव है, तो मेरा मतलब ईश्वर ऊपर है और
साक्षी मान के उन्हें कह रहा हूं कि रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपका जो आना जाना है स्कूल में वो निरंतर नहीं है तो इसमें आपकी कोई भी टीचर हेल्प नहीं कर सकता है। हम अपनी तरफ से, अपने एंड से, अपनी क्षमताओं से अधिक देने का प्रयास करेंगे और पूरे की पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और देखना आप 80% बच्चे ऊपर जाएंगे। मैं चलो 1.5 महीने का तो मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ इस वाले सेशन में 2022-23 जो सेशन आ रहा है आपको बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। सारे गार्जियन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वे एब्सेंट के ऊपर ध्यान रखें बस, बाकी परिणाम तो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आएंगे स्कूल में, उतना ज्यादा परिणाम मिलेंगे। देखो जो चीज आपको सीखनी है वो सीखने से ही आएगी, आपके घर रहने से। अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप इंटरव्यू ना करें, आपको इंटरव्यू करके जितना विश्वास मिलता है उतना विश्वास आपको किताब पढ़ने से मिलेगा ही नहीं। आपने इंटरव्यू की किताब पढ़ी जी, वो वाली चीज आपको वहां से नहीं मिल पाएगी। नॉलेज मिल सकती है बट आपको एक्सपीरियंस यहां से मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दैट। तो जब वो बच्चे आएंगे यहाँ पे और पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट ना मिलने का सोल्यूशन हो सकता है। टेबल पे बैठे 10 गार्जियंस बैठे, सर हमें यहाँ पे दिक्कत है बच्चों को, उसके हल निकाले जा सकते हैं, लेकिन बच्चा ही नहीं आ रहा है बस। लेकिन हम अपनी क्षमताओं से पूरा मेहनत करेंगे, आप विश्वास बना के। अब हमने देखा मेरे ख्याल से पिछले वीक में बहुत सारे स्टेट्स में स्कूल खुल गए थे, हमारे यहाँ नहीं खुले थे। तो उसी के एवज में बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चों की कंडीशन इस तरीके की हो गई है। तो आप अपने यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे उन गार्जियंस को कि वो ना घबराएं, और किस तरीके से उन्हें एक तरीके से उनके अंदर आप आशा की किरण देखो, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं अमरीश जी। देखो पहली बात, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया था, जान है तो जहान है। और ये प्रधानमंत्री जी का नारा नहीं है, ये हम पहले से ही कहते हैं, जान है तो जहान है। देखो बच्चों के तो दुश्मन हम भी नहीं थे, लेकिन अगर मैं पहले 2 कोविड की वेव्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अब के बारे में बात कर रहा हूं। जो बात गई वो गई। क्या इस बार खतरा था? हम यस या नो में खेलते हैं एक चीज। खतरा था, हमने मान लिया खतरा था, लेकिन क्या वो बच्चे घर बैठे स्कूल बंद होने के बाद में? वो नहीं बैठे। एक अगर दूसरी उसकी बात करते हैं, उसे छोड़ करके मेरे विचार से नहीं बैठे हैं। मैं उसी चीज को कह रहा हूं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं एज ए पर्सन, एज ए फादर, कि खतरा था बच्चों को, लेकिन मेरा बच्चा तो मैं घर पे बैठा ही नहीं पाया। तो क्या सिर्फ स्कूल से खतरा था? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात, ओवरऑल अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो माहौल रहा है कोविड के रिलेशन में, पूरे 2-2.5 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो बेटर रहा है सिटीज की अपेक्षा। यहां पर बच्चा घूमा भी है। पिछली बार आपने देखा क्रिकेट पूरे के पूरे कोविड की लहर के दौरान टूर्नामेंट पूरा बजा है ना, पूरी की पूरी। तो मेरे विचार से यहां पर कहीं ना कहीं मतलब अथॉरिटीज के द्वारा और सरकार के द्वारा चूक हुई है। जब हम अभी हम कोविड प्रोटोकॉल में सुनते हैं अमरीश जी कि वहां पर जहां पर कोविड के केसेस कम हैं वहां पर स्कूल्स खोल दिए जाएंगे जी। तो आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए था कि गांव में तो थे ही नहीं, तो गांव के बच्चों को जो पीछे लेके गए हो आप, एक तो वो वैसे ही पीछे हैं ऐसा समझा जाता है शहरी बच्चों से। दूसरी बात, उन्होंने क्या गलती की थी? तो उन्होंने कि आपने उन्हें और भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। इतनी मशक्कत है, एक टीचर ही जानता है, एक रियल टीचर ही जानता है कि कितना ज्यादा संघर्ष अब उसे करना पड़ेगा, और बच्चा जानता है, जो समझदार बच्चे हैं। बाकी जो अपने मजे में मस्त हैं, बच्चे भी और गार्जियंस भी और व्यक्ति भी, उन्हें नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान है। अभी मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी जी, वो अभी मैं सुबह आर्टिकल पढ़ रहा था तो वो दिल्ली के स्कूल्स में गए हैं। और मैं बड़ा, अब कई बात ये पॉलिटिकली इसको खींचा जा सकता है कि उनकी बात क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत के नागरिक हैं वो, और दिल्ली जैसे स्टेट के उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारी शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के। वो वहां पे जाके कहा है उन्होंने कि भाई ये बड़ा दुख है हमें कि पिछले 2 साल में शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये वास्तव में नुकसान है एक समझने वाले व्यक्ति के लिए। इसे महसूस करना पड़ेगा। हाँ, ये दिखेगा तो नहीं। मैं सिर्फ एक ही शिकायत लेके बैठा हूं यहाँ पे। अध्यापकों ने 2 साल में जितना अनुशासन दिखाया है बेचारों ने, इतना अनुशासन किसी और वर्ग ने नहीं दिखाया। आप देखो सिर्फ स्कूल्स बंद रखे गए, कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, बेचारे बैठे रहे, भूखे मर गए, लोगों ने अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए। हमने तो यहां तक की भी वीडियो अब अंत में आके देखी है कि लोग डंडे लेके बैठे हैं बाहर कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, और ये नौबत आएगी क्योंकि शिक्षा ही तो लाठी है। एक माँ बाप की उम्मीद की किरण बच्चा, और बच्चा कब चलेगा? जब शिक्षा होगी उसके पास। तो ये वाली चीजें हुई है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो किसी का भी दोष रहा है, हाथ जोड़कर यही विनती है अथॉरिटी से या वीडियो जहां पे भी जाएगी, भाई कम से कम
अथॉरिटी जो है, जिनके पास में अथॉरिटी है, वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखे, सभी बच्चों का। प्लस जो गार्जियंस है भाई, गार्जियंस के लिए मेरा ये संदेश है, अमरीश जी आपने संदेश की बात की थी, भाई सही का साथ दो। पॉलिटिकली आप क्यों डरते हो? आपको मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप नाम लेके पार्टीबाजी में घुस जाओ, नहीं, लेकिन सही बात को सही कहो। इतने दुख का विषय है, हमारी 112 पे शिकायत हो गई, मेरे पास में 1 या 2 फोन के अलावा किसी का फोन नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कहीं पे पंचायत लगानी है या आंदोलन करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार के खिलाफ कौन आंदोलन कर सकता है, लेकिन कम से कम हम अपने बच्चे के प्रति जागरूक हो। अब देखो, हमने जेनेटिक बना लिया, आप हमें जेनेटिक का मालिक समझते हो, बट क्या हमारे बच्चे नहीं है? हमारे भाई बहन जो पिछले 2 साल से घर पे पड़े हुए हैं, एक बच्ची 11वीं में है, हमारी बहन है, उसका नाश हो चुका है, 12वीं में है वो शायद, है ना, उसका नाश हो चुका। हमें अब अभी गार्जियन की ये स्थिति हो गई, देखो वो अपने बच्चे का क्लास भूल चुका है। अभी हम आधे घंटे पहले किस बात की बात कर रहे थे? यूकेजी क्लास। यूकेजी का बच्चा जो सिर्फ 6 या 7 साल का है यार, मतलब वो सीधा सेकंड में आगे बैठ जाएगा। आपको क्या पता कि फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खैर छोड़ो यार, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। ये तो हमें देखो, हमें प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर बात करनी ही पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और हमें ये भी पता है शिक्षक इतना महान होता है अमरीश जी, कि बेचारे को उसे ये पता होते हुए भी कि उसे किसी भी चीज का प्रशंसा नहीं मिलनी, फिर वो अपने आप को झोंकेगा। इन बच्चों को सही करने के लिए वो अपने आप को झोंक देगा, देख लेना। जो सही स्कूल है, सही टीचर्स हैं, वो ना सैलरी की परवाह करते हैं, ना ही वो करते हैं कि उनका कितना समय गया। उनके मन में घड़ी नाम का कोई शब्द नहीं होता। वो सीधा सीधा पढ़ाने के लिए आते हैं और तब तक पढ़ाते हैं जब तक कि उन्हें परिणाम नहीं मिलते। तो यही है मेरा संदेश गार्जियंस के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखें बस। एक और मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट सेशन आने वाला है और पुराना कुछ समय कैसा रहा है इसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जानता, पढ़ाई के मद्देनजर। तो नेक्स्ट सेशन में आपकी क्या प्लानिंग्स रहेंगे कि बच्चों को आगे ले जाने का काम आप करेंगे, या और कोई आपके मन में कोई ऐसे विचार हैं कि बच्चे के साथ कैसे कैसे आपको मेहनत करनी है, जिससे कि बच्चा पढ़ाई के अलावा अमरीश जी हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे, भाषा पे। हम शब्द भंडार पे काम करेंगे अब की बार। हम बच्चों को रीडिंग की आदत डलवाएंगे, कुछ सेक्शंस ऐसे चलाएंगे। ठीक है, हमारा स्कूल 7 पीरियड तक चलता है, लेकिन क्योंकि कोविड का हुआ है, और देखो जो अभिभावक हैं वो हमारे भाई बहन ही हैं सारे के सारे, मतलब हम भाईचारे में रहते हैं। तो हम सभी को एक काम तो ये जोड़ देना चाहिए कि भाई 2 साल का नुकसान हुआ है, किसी की वजह से भी हुआ है, तो कम से कम आधा पौना 1 घंटा हम स्कूल के टाइमिंग में बढ़ा दें। ठीक है, पीरियड्स बढ़ाएं, और हम कहाँ पे काम कर सकते हैं, उनके कमजोर पॉइंट्स कहाँ पे हैं, उन चीज़ों पर हम काम करें। मेरा जो सबसे पहला फोकस होगा वो भाषा पे होगा। हम हिंदी को सर्वश्रेष्ठ दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। हम उसके अंदर कंटेंट भरने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा है आपसे, हमारा सबसे बड़ा की पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर। हम उसको ट्रांसलेशन पे लाएंगे। दूसरी बात, हम मैथमेटिक्स पे पूरा जोर दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैथ में बच्चा अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील ना करे। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हमारा बोलने के ऊपर बहुत बड़ा वो रहेगा, पोडियम जो सेशन चलता है हमारा, उसके ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। और आपका एक हम यहाँ पर योगा वाला सेटअप रखेंगे पूरा। हमें अगर बाहर से भी कोई लाना पड़ा तो हम उसे लाएंगे, अदरवाइज हम व्यायाम पे थोड़ा सा, जैसे आप योगा के बारे में मोटिवेट हो जाते हो और मोटिवेट करते भी हो, उसके बारे में भी कॉम्पिटिशन्स चलाएंगे यहाँ पर थोड़े थोड़े, ताकि बच्चों को हल्का सा अगले साल हम एक इंटरेक्टिव पैनल की बात कर रहे हैं, उसको लाने की कोशिश करेंगे। प्लस इन्हें यहाँ पर एलईडी के माध्यम से इनको मोटिवेशनल वो चीज़ें बताएंगे जो रियल जो हीरोज़ हैं हमारे देश के। जैसे बहुत सारे बच्चों ने, मतलब गरीब परिवार से उठ करके आईएएस ऑफिसर बना, एक रिक्शा चालक का बच्चा इंस्पेक्टर बन जाता है, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि वो हासिल करता है। ये वाली चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। हम क्यों पीछे जा रहे हैं? आप जब पढ़े थे अमरीश जी, तो एक इमला का पीरियड होता था। जी होता था। और मेरे साथ जो पढ़े होंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, वो सभी जानते हैं कि इमला का एक पीरियड होता था। और हम उस पीरियड के शुक्रगुजार हैं कि हमारे स्पेलिंग्स में उसने ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ चलती थी अमरीश जी, सख्ती। वो चेक होता था और शब्द गलत निकलने पे सख्ती से पेश आते थे हमारे जो टीचर्स थे। वो मतलब एक बहुत बड़ा वो था। मैं अभी भी एक इंसिडेंट, सोमवीर मास्टर जी हैं हमारे, अब तो बड़े भाई की तरह हैं, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मेरा राइटिंग बड़ा ख़राब था, 4th क्लास की बात है शायद अमरीश जी, सामने वाले स्कूल में, और इतना बुरा राइटिंग था क्योंकि हम बस कहते हैं ना देसी भाषा में राड काटने के लिए करते थे। तो उन्होंने देख लिया वो, तो उन्होंने मेरे से
थप्पड़ वप्पड़ तो मार ही दिया, लेकिन एक बात कही जो मेरे यहाँ पे बैठ गई। कहला बेटा लिख तो दिया है, लेकिन याद भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो मेरे यहाँ पे छप गई। मैंने कहा यार इसका मतलब जो हम आज काम करते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए होता है। मतलब अगर हम कॉपी सही नहीं बनाएंगे तो हम क्या खा के याद करेंगे उसमें से। तो ये वाली चीजें हैं, आपको सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और मैं एहसानमंद हूँ अपने टीचर्स का कि हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, पहले यहाँ के टीचर्स ने दी, उसके बाद में हम इंटर कॉलेज में चले गए। और जो भी टीचर हमारे यहाँ पे रहे हैं हमारे जीवन में, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आज हमारे और आपके बीच में जो बातें हुई हैं, अगर और कुछ आपको वो एडअप मुझे बस इतना एडअप करना है भाई। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, छोटा सा, छोटा या मोटा सा तो मैं नहीं कहूँगा खैर, लेकिन एक यूट्यूब चैनल है। आपके कार्य करने से छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। हमने एक मोटिवेशनल सीरीज चलाई है, उसके 3 एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं। और मैं वास्तव में अमरीश जी, अगर मैं हृदय से बताऊं तो मैं उन कहानियों को पढ़ के और सुन के जो मैं देखता हूं, मैं इतना ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे पहले एपिसोड में एक कहानी आई, उसमें एक की पॉइंट आया कि वो चप्पलों को पैक करता है, दूसरे वाले को कहता है कि दे देना अपनी माँ को, ये उसके दूसरे बेटे ने भेजी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अभी भी देखो पूरा का पूरा, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रियल लाइफ में है। हमारी सभी की मतलब बैकग्राउंड ऐसी रही है कि हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे एक आर्थिक रूप से तंगी झेली ही है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी जो माता पिता हैं, पिता हैं, दादी हैं, वो बहुत समर्पित भाव से हमें पालती पोसती हैं और वो वाली चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं। जैसे फिर दूसरा एपिसोड आया, फिर तीसरा एपिसोड आया। तीसरे एपिसोड में भगवान के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, हम ही बस विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो ये वाली चीज़ें, संघर्ष आते हैं, हमारे जीवन में भी आए हैं। और हमसे पहले, हम कोई अपवाद नहीं है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग संघर्ष में रहे और उन्होंने विजय प्राप्त की है। बस थोड़ा सा ये है, यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और अभी भी वो वीडियो शायद शेयर नहीं की गई है, तो मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में 22-23 का सेशन है, 23-24 का सेशन है, 24-25 का सेशन है, इन 2-3 सालों में हम सलावा और आसपास का जो क्षेत्र है हमारा, उसमें एजुकेशन विभाग में ड्रामेटिकल चेंज करेंगे, जो हमने 4-5 साल पहले कर देने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हम बिल्डिंग में घिरे रहे और अब 2 साल से कोविड में घिरे रहे, इसी कारण ये थोड़ा सा विलंब हो चुका है। बट सारी चीज़ें हो जाएंगी। इट टेक्स टाइम। और मुझ पर आप भरोसा बनाकर रखें। इंग्लिश मैं आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा। अगर आप में हल्की सी भी इच्छा शक्ति है तो आप इंग्लिश सीखेंगे, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। आप 35 साल के हो, 50 साल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो है इच्छा शक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। दीपक जी ने जो हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हैं, वो किस तरीके से दिए हैं हम सभी को पता लग जाएगा। फेसबुक पे पता लग भी गया होगा और वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट यही है, इस तरीके के इंटरव्यूज़ और जो हमारी क्लासेस हैं और मोटिवेशनल जो स्टोरी दीपक जी ने आपको बताया, उन्हें देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसका नाम आपके जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स है, जेनेटिक पब्लिक स्कूल लिंक डाल दिया जाएगा। जेनेटिक पब्लिक स्कूल है, उसे आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आप इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फेसबुक के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे से जुड़े, और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।